Hi everyone, this is Omansh. I am an independent filmmaker. Do subscribe my channel Pose Guru. Okay, let's talk about हंसती रहे तू. हाँ भूला मैं जहाँ मैं मस्ती में घूमूं मैं करता दुआ के हंसती रहे तू. So I have got a lot of comments कि भाई हंसती रहे तू का ब्रेकडाउन बनाओ, और मैं भी यार काफी टाइम से सोच रहा था बट थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो इसलिए मैंने जितने शॉर्ट्स पर बिहाइंड द सीन्स डाल सकता था मैंने उतने डाल दिए थे. बट आई अंडरस्टैंड यार, एक प्रॉपर ब्रेकडाउन तो बनता है. तो आज हम हंसती रहे तू के कुछ इफेक्ट्स का ब्रेकडाउन करेंगे. तो सबसे पहले आता है ये डोर ट्रांजिशन, ऑल्सो नोन एज डोरेमोन्स एनीवेयर डोर. अच्छा जस्ट किडिंग, मैंने बस ये कमेंट्स में पढ़ा था. आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि सीक्वेंस का मतलब क्या है विजुअल स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड क्योंकि लिरिक्स में भी वही है. सो बेसिकली पैराडॉक्स मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है बिना क्लोजर दिए अपने रिलेशनशिप को. सो ही इज जस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब इसी सीक्वेंस को मैं बहुत सिंपल और नॉर्मल तरीके से भी दिखा सकता था, बट यार असली मजा तो हार्ड विजुअल स्टोरी टेलिंग में ही है. ओके, अब हम देखते हैं कि हमने इसको शूट कैसे किया है. तो सबसे पहले तो हमने इसके ट्रायल शूट करे थे चंडीगढ़ में, जो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट हमें सीखने को बहुत कुछ मिला वहां से. तो बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन चार फैक्टर्स का सिंक में होना. तो सबसे पहला है कैमरा की स्पीड एंड पैराडॉक्स की स्पीड. इन दोनों की स्पीड को बिल्कुल सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि जब पैराडॉक्स एंट्री या एग्जिट लेगा डोर फ्रेम से, तो डोर फ्रेम एक सिंगल लाइन में दिखना चाहिए सो दैट वो हमारा एक परफेक्ट ट्रांजिशन का पॉइंट बन पाए. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लिरिक्स. हमने कहां से स्टार्ट करी है व्हेन ही इज एंटरिंग टू द डोर फ्रेम, और जब वो एग्जिट कर रहा है तो लिरिक्स कहां पे एंड हुई है, तो वो हमको क्लियरली पता होना चाहिए. थर्ड फैक्टर इज कि कौन से लेग से एंट्री ली है और कौन से लेग से एग्जिट लिया है. सो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हमने थ्रू आउट द ट्रांजिशन हमने राइट लेग को यूज किया. नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा एंड द डोर फ्रेम, ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द डोर फ्रेम्स. मतलब कि जो कैमरा और डोर का डिस्टेंस है वो हमको बिल्कुल सेम रखना है थ्रू आउट द ट्रांजिशन. तो हमको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने फॉर एवरी लोकेशन. तो हमने 4-5 लोकेशन पे शूट किया था और इसी सेम प्रिसीजन के साथ. ओके, अब बात करते हैं एडिटिंग की. एडिटिंग के टाइम मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी वो है कि आप चाहे कितना भी प्रिसीजन के साथ शूट कर लो, कुछ ना कुछ अननोन एरर्स आने के चांसेस हमेशा रहेंगे. तो इसलिए आप जब भी शूट करो तो हमेशा अपनी फुल क्लैरिटी एंड प्रिसीजन के साथ शूट करो. हर एक चीज प्लान करके शूट करो, ताकि अगर कोई एरर आए भी तो वो इजी टू डील हो, मैनेजेबल हो, और बाद में कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस ना बन जाए. ओके, मैं इसको एडिट आफ्टर इफेक्ट्स में कर रहा हूं. आप किसी और सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टूल्स सभी के सेम होते हैं. अगर आपको फंडामेंटल्स पता है तो आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो सबसे पहले हमारे जितने भी शॉट्स हैं मैंने उनको बीट एंड लिरिक्स के अकॉर्डिंग अपनी टाइमलाइन पे अरेंज कर लिया है. फिर मैंने इन सब शॉट्स को स्टेबलाइज किया क्योंकि फुटेज में थोड़ी सी शेकीनेस थी. अब हमारी एडिटिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां पे डोर फ्रेम एक सिंगल लाइन की तरह दिख रहा है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो वहां से एंट्री ले रहा है. तो सबसे पहले हम ऊपर वाली लेयर की ओपेसिटी कम करके इनके साइज और पोजीशन को मैच कर लेंगे. फिर पेन टूल से हम एक मास्क ड्रॉ करेंगे डोर फ्रेम के सेंटर में. अगर आपका सब्जेक्ट एंट्री ले रहा है तो हम लेफ्ट साइड का सिलेक्शन लेंगे मास्क का. ऑल्सो शूट के टाइम पर हमने रेफरेंस स्टिक भी यूज करी थी फॉर मास्किंग, ताकि मास्किंग लाइन कैसे ट्रैवल करेगी उसका रेफरेंस रहे अपने पास. नाउ मास्किंग कंप्लीट होने के बाद पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड मास्क पाथ के की फ्रेम को ऑन करना है एंड फ्रेम बाय फ्रेम जाकर डोर की अलाइनमेंट को मैच करना है. ऑल्सो मास्क को भी शिफ्ट करना है उस रेफरेंस स्टिक के अकॉर्डिंग. नाउ 10 करोड़ घंटों के बाद जब ये सारा काम हो जाए तो आपको यही सेम चीज सारे शॉट्स के साथ करनी है एंड यू आर गुड टू गो. ओके, नाउ सेकंड इफेक्ट वी गोना ब्रेक डाउन इज दिस कार 360 इफेक्ट. सो बेसिकली हमने इसे एक एडवांस एंड प्रोफेशनल 360 कैमरा से शूट किया है, दैट इज Insta360 Pro 2. अब ये और Insta360 या रेगुलर 360 कैमरे से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें 6 लेंस हैं और वो भी 8K रेजोल्यूशन के. बाकी जो नॉर्मल 360 कैमरा होते हैं उनमें 2 लेंस होता है और उनमें जो स्टिचिंग होती है वो भी ऑटोमेटिक होती है. मतलब कि जो दोनों लेंस हैं वो अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं और कैमरा उन दोनों लेंस की जो फुटेज होती है उसको खुद ही स्टिच करके, खुद ही कंबाइन करके हमको एक फाइनल 360 फाइल दे देता है, जो इतनी ज्यादा ग्रेट क्वालिटी की फाइल नहीं होती. ऑन दी अदर हैंड Insta360 Pro 2 में हमको अलग अलग लेंस की सारी अलग अलग इंडिविजुअल फुटेज मिलती है और हमको मैन्युअली वो बाद में खुद कंबाइन करनी होती है. तो हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम उसको अपने तरीके से स्टिच कर सकते हैं और अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में उसको रेंडर कर सकते हैं. ओके, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि हमने इसको शूट कैसे किया है. तो सबसे पहले हम अपना 360 कैमरा कार के सेंटर में प्लेस कर देंगे ताकि हमें ज्यादा वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिल पाए. बिकॉज इस कैमरे की एक छोटी सी कंडीशन होती है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैमरे से एटलीस्ट 5 फीट दूर होना चाहिए. तो उसकी वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आई थी, बट ठीक है यार, तुम्हारे भाई ने वो भी डील कर ली थी, तो लेट्स नॉट
टॉक अबाउट दैट। अब दूसरी चीज आती है कैरेक्टर्स की ब्लॉकिंग। तो सबसे पहले हमने पैराडॉक्स को अलग अलग सीट पर बिठाया और जितना भी सिंक वाले शॉट्स हैं वो हमने सारे पहले ले लिए। सिमिलरली अमूल्य को भी हमने अलग अलग सीट्स पर बिठाया और जितने भी मूड शॉट्स थे अकॉर्डिंग टू लिरिक्स वो हमने सारे कैप्चर कर लिए। एंड दैट्स इट। आई विश इट वाज एज सिंपल एज आई एक्सप्लेन्ड इट। एनी हाउ अब एडिटिंग का क्या प्रोसेस है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सारे शॉट्स को बीट एंड लिरिक्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना है। फिर एक प्लगइन आता है बाय द नेम GoPro Reframe FX। इसको हमें एक क्लिप पर अप्लाई करना है। तो बेसिकली ये प्लगइन हमारी 360 फुटेज को रीफ्रेम करने में हेल्प करता है और उसमें कैमरा मूवमेंट और एनिमेशन देने के काम आता है। तो अब इस प्लगइन को अप्लाई करने के बाद जो हमारे शॉट में मूवमेंट है हम वो सेट कर लेंगे और एक बार मूवमेंट सेट एंड फाइनल होने के बाद हम इस प्लगइन को कॉपी करेंगे और सारी क्लिप्स पर पेस्ट कर देंगे ताकि हमें सभी क्लिप्स पर वही सेम कैमरा मूवमेंट मिल जाए। अब हमारे जितने भी शॉट्स हैं उन सबको हम मास्क आउट करेंगे ताकि हमारे सारे क्लोन्स एक ही फ्रेम में आ जाएं। फिर उसके बाद ये ब्लिंक एंड ग्लिच इफेक्ट देने के लिए हम ओपेसिटी में की फ्रेम लगाएंगे और कुछ फ्रेम्स के लिए उसको ऑन एंड ऑफ करेंगे और फिर यही सेम चीज हम सारे शॉट्स में करेंगे एंड दैट्स इट। ओके, नाउ द थर्ड इफेक्ट इन द वीडियो इज दिस पेपर क्रम्बल ट्रांजिशन। आई थिंक ये पूरी वीडियो में एक सबसे सिंपल ट्रांजिशन है। सो बेसिकली हम इसको शूट करेंगे ग्रीन पेपर का यूज करके एंड उस पर ट्रैकिंग मार्कर्स भी लगाएंगे। फिर जो हमारा बेसिक एक्शन है उसको हम शूट करेंगे। अब बात करते हैं एडिटिंग में क्या होगा। अब जिस फुटेज को हमें पेपर की तरह क्रम्बल करना है उसके लास्ट फ्रेम को हम बॉटम लेयर पे रखेंगे। अब जो टॉप लेयर है जिसमें पैराडॉक्स ने ग्रीन पेपर पकड़ा हुआ है उसको हम की लाइट इफेक्ट यूज करके उसके क्रोमा को की कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसमें हमको अपने फ्रेम को पेपर के साथ ट्रैक करना है। या तो आप मैन्युअली जाकर फ्रेम बाय फ्रेम उसके पोजीशन एंड स्केल को चेंज कर सकते हो पेपर के साथ या फिर आप ट्रैकिंग मार्कर्स का भी यूज कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है जैसे आपको फीजिबल लगे। नाउ फ्रेम का पेपर के साथ ट्रैक होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है पेपर का क्रम्बलिंग इफेक्ट। तो अब इस फ्रेम को पेपर के साथ डिस्टॉर्ट करने के लिए हम मैश इफेक्ट का यूज करेंगे। आई डोंट नो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो एंड उसमें किस नाम से है ये इफेक्ट। तो आफ्टर इफेक्ट्स में ये मैश नाम से है तो आई वुड सजेस्ट कि आप आफ्टर इफेक्ट्स ही यूज करो। अब मैश इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद हम इसमें की फ्रेम लगा देंगे और फ्रेम बाय फ्रेम जाकर हम पेपर की तरह इसको डिस्टॉर्ट करेंगे एंड फिर अपनी आधी जिंदगी देने के बाद आपको डेफिनेटली एक बढ़िया इफेक्ट अचीव हो जाएगा। सो आई होप आपको ये ब्रेकडाउन बढ़िया लगा होगा और आपको कुछ इनसाइट्स मिली होंगी हंसती रहे तू की एंड कुछ सीखने को भी ज़रूर मिला होगा। बाकी यार आप लोग कमेंट करके बताओ आपको और किस चीज़ का ब्रेकडाउन देखना है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं हंसती रहे तू का पूरा प्रॉपर ब्रेकडाउन बनाना चाहता था फ्रॉम सिनेमेटोग्राफी टू लाइटिंग टू कलर ग्रेडिंग। मतलब सारी चीज़ें बताना चाहता था कि कॉन्सेप्ट कैसे क्या मतलब है, स्टोरी का क्या मतलब है, विजुअल स्टोरी टेलिंग कैसे करी गई है। बट यार वो एक बहुत लंबी वीडियो हो जाती तो इसलिए मैंने मोस्ट रिक्वेस्टेड इफेक्ट का ब्रेकडाउन कर दिया। ऑल्सो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने तीनों गानों की वीडियो एक साथ देखी और जो इंट्रो वीडियो थी वो भी, क्योंकि तभी आपको एक्चुअल विजुअल स्टोरी टेलिंग का आइडिया लगेगा और तभी उसकी डेप्थ समझ में आएगी। बाकी वही यार वीडियो को लाइक वाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं और ऐसे ब्रेकडाउन्स लाता रहूंगा। अब थोड़ा सा कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूंगा एंड या दैट्स इट। चलो बाय।